भक्ति के अंतर्गत हम 8 दोहे पढ़ेंगे जो कि कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित है। इस 8 दोहे का मूल भाव क्या है इसे हम समझ लेते हैं। सर्वप्रथम पहले दोहे के अंतर्गत आप पढ़ेंगे राधा जी की वंदना का चित्रण किया गया है। दूसरे दोहे में मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का वर्णन है, यानी मोर मुकुट पर जो चंद्र आकार दिखाई देते हैं उनका वर्णन किया गया है। वहीं तीसरे दोहे में पीतांबरधारी अर्थात श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। चौथे दोहे के अंतर्गत बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप चित्रित किया गया है, यानी बांसुरी किस प्रकार इंद्रधनुष यानी विभिन्न रंगों की चित्रित होती है उसको दर्शाया गया है। वहीं पांचवें दोहे के अंतर्गत कृष्ण भक्ति की चर्चा की गई है। छठवां जो दोहा है उसके अंतर्गत ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। सातवां दोहा जो है उसमें ईश्वर की स्थिति से जो भी अनजान है ऐसे मनुष्य का चित्रण किया गया है। वहीं आठवें दोहे में सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। आइए बिना किसी देरी के हम विभिन्न दोहों पर चर्चा करते हैं और उनकी व्याख्या को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला जो दोहा है इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाही परे श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो, भव अर्थात सांसारिक, बाधा मतलब कष्ट को, सांसारिक कष्ट को हरो मतलब दूर कीजिए। राधा नागरी सोई, सोई मतलब वही चतुर राधिका जी। जातन की छाही परे, तन अर्थात शरीर की, छाही मतलब परछाई, परे मतलब पढ़ने मात्र से, श्यामो अर्थात जो श्री कृष्ण है, हरित दूती, हरित दूती का देखिए 2 अर्थ है। एक हरित दूती का अर्थ है हतप्रभ होना अर्थात हरे रंग का हो जाना, यानी हतप्रभ हरे रंग का होना, या आप यह कह लीजिए कि खुश हो जाना। ठीक है, 2 अर्थ यहाँ पर है। देखिए क्या कहा गया है कि मेरी भव बाधा हरो। इस जो दोहा है इसमें बिहारी लाल जो है वो सर्वप्रथम राधा जी की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि उनके माध्यम से वे श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बन जाए, यानी दया के पात्र बन जाए, इसीलिए वो राधा जी की प्रार्थना कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं को हरो मतलब हर लीजिए, सोई मतलब वही चतुर राधा जी। जातन की छाही परे, जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्याम हरित दुति होई, श्यामो अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो कविवर बिहारी हैं उनके चित्रकला के ज्ञान को भी इस दोहे में देखा गया है। कैसे? वो कहते हैं कि मेरे सांसारिक कष्टों को हर लीजिए, वही चतुर राधा जी, जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्यामो अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। देखिए जो हरा रंग होता है, जो हरियाली होती है, वो प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है, खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हरे रंग को प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। अब हरा रंग कैसे राधा जी की परछाई पड़ने से जो कृष्ण है वो हरे रंग के कैसे हो जाते हैं, ये क्यों ऐसा उन्होंने कवि ने कहा है, आपके मन में विचार जरूर आया होगा, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप जानते हैं कि राधा गोरे रंग की है, इसलिए उनका जो शरीर का कलर है वो पीला है, और श्याम जो है अर्थात श्री कृष्ण जो थे वो सांवले रंग के थे, यानी काला या नीला आप कह सकते हैं उनका रंग था। तो जब काला और पीला रंग आप मिलाते हैं तो दोनों के मिलने से क्या होता है, हरा रंग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हरित दुति हुई, कहते हैं कि जब श्री कृष्ण पर राधा जी का गोरा रंग यानी पीला रंग पड़ता है तो श्याम का सांवला रंग जो काला रंग है वो दोनों मिलकर क्या होते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हरित दुति हुई, हरे रंग के हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि यहाँ पर रस जो है वो शांत है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद का प्रयोग किया गया है, और भाषा आप जानते हैं कि साहित्यिक ब्रज भाषा।
अगला दोहा जो कि इस प्रकार है कि मोर मुकुट की चंद्रकनो यो राजत नंदन मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद्र। मोर मुकुट जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किया हुआ है। चंद्रकनु और मोर मुकुट आप जानते हैं कि उसमें विभिन्न चंद्र आकार की चंद्रिकाएं होती हैं, उसमें दिखाई दे रही हैं। मोर मुकुट यानी कि मोर पंखों से बना हुआ जो मुकुट है वो नंद नंदन अर्थात नंद पहला जो है नंद बाबा के लिए प्रयोग किया गया है और उनके नंदन अर्थात श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट राजत मतलब सुशोभित हो रहा है और उस मोर पंखों से बने हुए मुकुट में जो चंद्र आकार की चंद्रिकाएं हैं उसे देखकर ऐसा लगता है मानो शशि शेखर अर्थात शिव जी ने अकस मतलब शिव जी की से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतिद्वंदता के लिए शेखर सतचंद्र श्री कृष्ण ने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है। कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए इसे आसान भाषा में समझिए कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने सिर पर मोर पंखों से बने हुए मुकुट को धारण किया हुआ है जो कि श्री कृष्ण पर सुशोभित हो रहा है और उस मोर पंख में बने हुए सैकड़ों जो चंद्रमाएं हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो शशि शेखर अर्थात शंकर जी ने तो सिर्फ एक चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया था, परंतु शशि शेखर यानी शिव जी से अकस मतलब प्रतिस्पर्धा के लिए श्री कृष्ण ने सैकड़ों चंद्रमाओं को ही अपने सिर पर धारण कर लिया हो। इसका भी सेम वही काव्यगत सौंदर्य होगा कि भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार जो है अनुप्रास, गुण प्रसाद का प्रयोग किया गया है। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश देखिए जो कि इस प्रकार दिया गया है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी गात मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। जो श्याम है अर्थात जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपने सांवले गात मतलब शरीर पर, सलोने मतलब सांवले, गात मतलब शरीर पर पीठ पटु पीले रंग का वस्त्र ओढ़ा हुआ है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि शैल पर। मानो देखिए उपर्युक्त दोहे में मनु आया था इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार था, उत्प्रेक्षा अलंकार भी आप लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर भी मनु शब्द आया है इसलिए यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा क्योंकि मनु मानो जनु जानो जहां भी शब्द आते हैं आप जानते हैं ये जहां भी वाचक शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ये चीज समझेंगे आप। अब आइए फिर से देखते हैं, दोहे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहा गया है सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए जो श्री कृष्ण है, श्याम अर्थात जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपने सांवले गात मतलब शरीर पर पीले रंग का वस्त्र ओढ़ा हुआ है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि शैल मतलब पर्वत पर सुबह की प्रभात की पीली किरणें पड़ रही हो। एक बार पुनः सुन लीजिए, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है अर्थात ओढ़ा हुआ है, वो इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात यानी सुबह की धूप पड़ रही हो। देखिए काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत वही आप लिखेंगे, भाषा साहित्यिक ब्रज है और अलंकार उत्प्रेक्षा है, रस शांत है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, ठीक है। देखिए जो चौथा पद्यांश है वो इस प्रकार है अधर धरत हरिके परत होठ ढिटी पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसमें देखिए
श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि अधर धरत, अधर मतलब होठ होता है, और होठ जो है अधर मतलब निचला होठ जो होता है, उस पर श्री कृष्ण जब हरे रंग की बांसुरी को, धरत मतलब रखते हैं, तो हरिके परत, तो हरि अर्थात जो श्री कृष्ण है, जैसे ही अपने निचले होठ पर हरे रंग की बांसुरी को रखते हैं तो उनके होठ, होठ का लाल रंग, ढीठी, ढीठी मतलब होता है आंखें, ठीक है, तो उनकी आंखों का सांवला अर्थात श्याम कह सकते हैं, काला रंग और सफेद रंग, ठीक है, पट ज्योति, और उनका जो पट है, वस्त्र है, वो पीला है। इन तीनों की जो ज्योति है वो हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है, और उनकी जो हरे रंग की बांसुरी है वो इंद्रधनुष रंग की हो जाती है। एक बार पुनः सुन लीजिए, श्री कृष्ण जब अपने अधर अर्थात निचले होठ पर बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी को रखते हैं तो उनके होठ का लाल रंग और ढीठी मतलब उनके नेत्र का सफेद काला रंग और पट मतलब उनके वस्त्र का जो पीला रंग है, इन तीनों की जब ज्योति हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है तब उनके हरे रंग की जो बांसुरी है वो इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है। सेम वही काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे। अगला 5वां जो पद्यांश है इस प्रकार है, या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। देखिए यहाँ पर भगवान की भक्ति के महत्व का जो चमत्कार है उसी को बताया गया है। कविवर बिहारी कहते हैं कि या अनुरागी चित की, यानी अनुरागी मतलब जो मेरा मन है, चित्त मतलब होता है मन, जो भी मन भगवान के अनुराग में यानी भगवान की भक्ति में डूबा होता है उसकी गति को कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे मेरा जो अनुरागी चित्त है वो श्री कृष्ण के सांवले रंग में, काले रंग में जितना बूढ़े मतलब डूबता है, त्यों तो उज्जवल हुई, उतना वो उज्जवल मतलब सफेद होता जाता है, यानी निष्कलंक होता जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? वो कहते हैं कविवर बिहारी कि यह जो मेरा मन है, चित्त है, मन है, वह श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, उसकी गति को समझा नहीं जा सकता, यानी उनकी गति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो जो मेरा मन श्री कृष्ण के काले रंग में डूबता है, बूढ़े मतलब डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हुई, वो उतना ही उज्जवल मतलब सफेद होता जाता है। देखिए सामान्यतः जो काला रंग होता है उसमें अगर किसी चीज को आप डालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो काला हो जाएगा, परंतु यहाँ कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि जब जितना ही श्री कृष्ण के काले रंग में मेरा मन डूबता है, यानी उनकी भक्ति में मैं जितना अनुरक्त होता हूँ, उतना ही मेरे मन का जितना भी पाप है, वो सारी जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाती है, और उतना ही मैं जितना ही काले रंग में उनके डूबता हूँ, उतना ही मेरा जो मन है वो सफेद होता जाता है, यानी निष्कलंक होता जाता है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य सेम आप लिखेंगे। अगले 5वें पद्यांश की ओर 6वें पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। 6वां पद्यांश जो कि इस प्रकार है, तो लगू या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जो लगू निपट, खूटे न कपट कपाट। देखिए इस दोहे में कवि ने बताया है कि हृदय में जब तक कपट, छल, ईर्ष्या होगा तब तक ईश्वर उसमें निवास नहीं करते। वो कहते हैं कि तो लगू या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, जब तक, तो लगू मतलब जब तक, या मन सदन यानी मन रूपी सदन यानी भवन में, जब तक, तो लगू मतलब जब तक, या मन सदन अर्थात मन रूपी घर में, हरि मतलब भगवान की ही बाट मतलब किस बाट मतलब रास्ते से, विकट जटे का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक बंद करना, लघु निपट खुटे न कपट कपाट।
देखिए इसमें कहते हैं कि जब तक हम अपने मन रूपी घर के दरवाजे को दृढ़ता से विकट जते मतलब दृढ़ता पूर्वक बंद किए रहेंगे, तब तक हरि किस रास्ते से आएंगे, भला हरि किस रास्ते से आएंगे। खूटे न कपट कपाट, और जब तक हमारे मन में कपट रहेगा तब तक हमारे मन रूपी सदन का दरवाजा नहीं खुलेगा। एक बार पुनः सुन लीजिए, कहते हैं कि तो लगू, जब तक मन रूपी सदन यानी भवन को हम दृढ़ता पूर्वक बंद किए रहेंगे, यानी कपाट रूपी किवाड़ को अच्छी तरह नहीं खोलेंगे, यानी अपने मन में कपट भरे रहेंगे, तब तक भगवान किस रास्ते से होकर के हमारे मन में प्रवेश करेंगे। यानी भगवान को अगर अपने हृदय में बसाना है, भगवान उसी हृदय में बसते हैं जो हृदय साफ होता है, जिसमें ईर्ष्या कपट इत्यादि नहीं होता है। इसलिए भगवान को प्रवेश दिलाने के लिए हमें अपने मन रूपी दरवाजे को मन रूपी घर के दरवाजे को खोलना होगा, और उसे खोलने के लिए हमारे मन में जितने भी कपट हैं उसे पहले समाप्त करना होगा। ठीक है, और काव्यगत सौंदर्य भी आप सेम लिखेंगे। अगला देखिए जो प्रश्न है पद्यांश है वो इस प्रकार है कि जगत जनायो जिन्हीं सकलो सो हरि जान्यो नाही, जो आखिनो सबु देखिए आखी न देखी जाही। देखिए प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने संसार की उस भूल को प्रकट किया है जिसमें संसार को मिथ्या जानते हुए लोग जानते हैं कि यह संसार जो है वो झूठा है, फिर भी वो क्या करते हैं कि दिखावे पड़ जाते हैं। परमात्मा जो कि इस जगत का निर्माता है, उसकी मनुष्य सच्चे रूप से भक्ति नहीं करता है। तो इसी को दर्शाने का प्रयास किया गया है इस दोहे में। क्या कहते हैं कि जगतु जनायो जिन्हीं सकलो, जिस परमात्मा ने जगतु जनायो जिन्हीं सकलू, संकुलू मतलब संपूर्ण सारे संसार को ही जना हो अर्थात पैदा किया हो। जिस परमात्मा ने संपूर्ण संसार को ही पैदा किया हो सो हरि जान्यो नाही, उसी हरि को संसार द्वारा ठीक से जाना नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो आखिनो सब देखिए, जिस प्रकार जो आंखें होती हैं वो सब कुछ देख लेती हैं, आंखी न देखी जाए, और वो आंखें अपने आप को ही नहीं देख पाती है। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि जगतु जनायो जिन्हीं सकलो, जिस प्रकार से परमात्मा ने सारे संसार को जनायो मतलब जना है अर्थात पैदा किया है, जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है सो हरि जान्यो नाही, उसी परमात्मा को इस संसार के द्वारा अच्छे से नहीं जाना जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार जो आखिनों सब देखिए, जिस प्रकार आंख से सब कुछ देखा जा सकता है किंतु आँखी न देखी जाए, किंतु आंख नहीं देखी जा सकती है। जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार जाना नहीं जा सकता जिस प्रकार नहीं जाना गया, जिस प्रकार आंख से सब कुछ देखा जाता है किंतु आंख नहीं देखी जा सकती। देखिए काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे, इस दोहे में यमक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा जो है साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, इसका प्रयोग किया गया है। आठवां और अंतिम जो आपका पद्यांश है वो इस प्रकार है, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, जप करने, माला फेरने और छापा तिलक सरे न एको काम, जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने से एक भी काम पूरा नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, इन सारे मतलब कहने का तात्पर्य है कि जप करने, माला फेरने, फिर चंदन का तिलक लगाने से एक भी काम आपका न मतलब नहीं होता है। ठीक है, यह सब दिखावा करने से, यह सब बाह्य आडंबर करने से सच्ची भक्ति नहीं होती है।
मन कांचे नाचे वृथा, और जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, मतलब जो ईश्वर की भक्ति करने से आलस्य करता है या भक्ति करने में जो कच्चा रहता है, उसका मन कांचे, जिसका मन कच्चा रहता है भक्ति करने में, वह नाचे वृथा, वो इधर उधर व्यर्थ में ही नाचे, मतलब भटकता रहता है। साचे राचे रामू, ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होता है। कहते हैं कि कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगा लेने से एक भी काम नहीं बनता है। हमारा जो मन है वो व्यर्थ में इधर उधर भटकता रहता है। राम तो जो है या भगवान तो जो है वो सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। देखिए, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है, और भाषा जो है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। इसका आप प्रयोग करेंगे। आशा है कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको अविलंब उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।